श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज 1 अप्रैल 2024 से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा, जिसका नाम बेलपत्र शिव महापुराण कथा था, जो कि मध्य प्रदेश के निमत जिले में होनी थी, वह गुरुजी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से रद्द हो गई है। क्या कारण है, क्यों रद्द हुई है और गुज के स्वास्थ्य में ऐसा क्या हुआ है, उसी की जानकारी के लिए यह वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी के लिए दुख की खबर है। आज जो खबर हमें मिली है गुरुजी के बारे में, जी हां, प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जो खबर दी है कि गुरुजी ने ही बताया है। गुरुजी जो कथा थी नीमच में, जो कथा आज से शुरुआत होने जा रही थी, पर वो कथा नहीं हो पाई। गुरुजी आए थे कथा पंडाल में और गुरुजी ने सभी को बताया कि अब कथा नहीं होगी। जी हां, और बड़ी दुख की खबर है हमारे लिए, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे। 1 हफ्ते से गुरुजी कथा नहीं आई थी कि गुरुजी कथा आने वाली है 1 तारीख को। अब कथा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ लोगों ने, जी हां, गुरुजी ने ऐसा कहा है कि गुरुजी को चोट आई है। सर, मैं आपको सभी को पता है, गुरुजी ने अभी हाल ही में सीहोर में होली का महोत्सव रखा था। महादेव की होली सीहोर में हुई, फिर उसके बाद 29 मार्च को हुई थी। सीहोर के बाद आष्टा में 29 मार्च को महादेव की होली थी। उस होली के बीच में गुरुजी को कुछ लोगों ने गुलाल फेंक के मार रहे थे, और गुलाल में से किसी एक व्यक्ति ने एक ऐसे दुश्मन ने गुरुजी को गुलाल के बदले में नारियल फेंक के मार दिया। जी हां, और वह इतनी जोर से लगा कि गुरुजी को ऊपरी तो कोई चोट नहीं आई कि जो सामने दिखे, पर गुरुजी को अंदरी चोट, जो कहते हैं अंदरी चोट, आई है। यानी गुरुजी को जो ब्रेन में अंदर कोई चोट आई है, जैसे हमें बाहर लगती है तो सूजन आ जाती है, पर वो बाहर नहीं दिख रही। चोट अंदर आई है, जिससे अंदर सूजन आ गई है, और इस सूजन के कारण डॉक्टर ने गुरुजी को सख्त मना करा है कि वह अभी कथा नहीं करें। जी हां, बिल्कुल भी, मतलब कम से कम बोले, ज्यादा ना बोले, कथा कम करें। और अभी हाल ही में ये न्यूज आई कि गुरुजी किसी निजी अस्पताल इंदौर में एडमिट भी थे, तो गुरुजी 2 से 3 दिन तक एडमिट रहे। गुरुजी को आराम नहीं मिला, तो फिर गुरुजी ने कहा कि चलो, जो कथा चल रही है उस कथा में जाकर सभी लोगों को यह खबर दे देते हैं। तो गुरुजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर कथा पंडाल में आकर सभी को बताया कि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है, मैं कथा नहीं कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा, बहुत लोगों को आशा थी कि कथा होगी, उनसे गुरुजी ने क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरी जीजा हो, और क्षमा मांगते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, और गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य होता है। गुरुजी ने ऐसा कहा कि मैं हर कथा में कहता हूं, पहला शोक पहला सुख, निरोगी काया मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। उसके बाद कथा का मैं बताऊंगा कि कथा कब से होगी। अभी तक की हाल ही में जो कथा होने वाली थी, वह सब कथा निरस्त हो गई है। अभी गुरुजी कथा का कोई भी शेड्यूल नहीं है। गुरुजी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद गुरुजी खुद बताएंगे आकर कि मैं कथा कब से शुरुआत करने जा रहा हूं। हम सभी को बस महादेव से प्रार्थना करना है कि हमारे गुरुजी को महादेव बहुत जल्दी ठीक कर दे, ताकि वह हमारे बीच वापस आ जाए, ताकि हमें गुरुजी की मदद से बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। जी हां, और गुरुजी ने सभी को भक्तिभाव में जोड़ा है। महादेव के चरणों में गुरुजी लेकर गए हमें, तो हम सबको महादेव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा के आना है और बाबा से विनती करना है कि हे बाबा, हमारे गुरुजी को जल्दी जल्दी ठीक कर दे। और ये किसी की साजिश है, क्योंकि इतनी बार गुरुजी ने होली का महोत्सव रखा है, आज तक गुरुजी को कभी चोट नहीं आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी को किसी ने गुलाल के रूप में गुलाल फेंकते फेंकते किसी नारियल फेंक के मार दिया है। तो ये खबर तो बहुत बुरी है का सभी को इंतजार था कथा का। कोई बात हमारे उन्हें देखकर सभी शिव भक्तों को बहुत दुख हुआ, और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि उनके हाथ में डिप भी लगी हुई थी। मतलब अभी गुरुजी को बोतल भी लग रही है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गुरुजी बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। अब हम आपको बता दें कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का था। पनर में तो आए, पर वह व्यासपीठ में नहीं बैठे। और गुरुजी ने ऐसा क्या क्या कहा जो आप सबको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ 2 से 3 मिनट में बहुत सारी जानकारियां सभी शिव भक्तों को दी हैं।
सभी को संबोधित करते हुए गुरुजी पर प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु भयम शिव महापुराण की कथा, जो कि श्रीमती शांतिबाई देवड़ा, स्वर्गीय शंकर लाल जी देवड़ा, लीलाबाई जी देवड़ा, दिनेश देवड़ा, राजेश सस देवड़ा, प्रदीप, जीवन बाला देवड़ा, देवड़ा परिवार की ओर से इस पवित्र मंदिरों के नगर मनासा में कथा का आयोजन किया गया। और यह एक ऐसी जगह है जहां पर कथाकार कथा करने आना पसंद करते हैं। मतलब सभी कथाकार इस जगह में आकर कथा करना अपना सौभाग्य समझते हैं। और गुरुजी ने कहा, सभी को हम बताना चाहेंगे, सीहोर में महादेव की होली हुई, उसके बाद आष्ठा में महादेव की होली हुई, और आष्ठा में महादेव की होली 19 मार्च 2024 को हुई, जिसमें रंग और गुलाल के साथ साथ किसी ने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर एक नारियल भी फेंका, जिसकी वजह से गुरुजी के ब्रेन में थोड़ी दिक्कत आ गई है। गुरुजी ने कहा, नारियल सर में लगने की वजह से ब्रेन में थोड़ी दिक्कत आ गई है। सरल भाषा में गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, जैसे सर में कभी लगती है तो गुम्मा आ जाता है, मतलब सूजन आ जाती है, जो कि बाहर की ओर होती है। पर गुरुजी ने कहा, हमें अंदरूनी चोट लगी है, जिसकी वजह से हमें हमारे ब्रेन के अंदर की ओर सूजन आ गई है, और डॉक्टर के हिसाब से माइंड में ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, ऐसे में आप जोर नहीं दे सकते। और लगातार गुरुजी ने कहा, हमें अभी दवाइयों पर रहना पड़ेगा। और गुरुजी ने कहा, जब तक डॉक्टर हमें परमिशन नहीं दे देते तब तक हम कथा नहीं कर सकते। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप सभी हमारे भाई हैं, जी जी है, और आप सभी एक भाई के दर्द को जानते हैं। और गुरुजी ने कहा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग यहां पहुंचे हैं, आप लोगों को भी कष्ट हुआ होगा, और केवल आप लोगों की वजह से अपने वचन को निभाने के लिए हॉस्पिटल से यहां छुट्टी कराकर कथा पंद्र में आया हूं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, थोड़ा आप लोगों को कष्ट हुआ होगा, आप लोग अपने खर्चे से यहां तक आए हैं, और जजमान ने भी बहुत खर्च किया होगा, और हम अपनी जो मान देकर जा रहे हैं कि अगले वर्ष विठ्ठलेश्वर सेवा समिति के द्वारा हम यहां नीमच में आकर मनासा में शिव महापुराण कथा का आयोजन करेंगे, जिसमें जजमान तो देवड़ा परिवार को ही बनाएंगे, पर कथा का आयोजन और सभी जिम्मेदारी विठ्ठलेश्वर सेवा समिति की रहेगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, शरीर में कष्ट होने की वजह से हम कथा नहीं कर पा रहे हैं, चोट लगने की वजह से कथा नहीं हो पा रही है, और यह बेलपत्र शिव महापुराण नीमच में 7 दिन जो होनी थी, यह 7 दिन की कथा कैंसिल हो चुकी है। और अगर हमारे स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया तो गुरुजी ने कहा, जो आगामी कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ हाले कोसा और बिलासपुर की कथाएं, ये कथाएं भी कैंसिल हो जाएंगी। मतलब गुरुजी ने आगामी जो 2 शिव महापुराण कथा होने वाली है वह भी कैंसिल होने वाली है, ऐसा संकेत दिया है। गुरुजी के स्वास्थ्य को देखकर मुझे भी यह लग रहा है कि आगामी 2 शिव महापुराण कथा भी कैंसिल होने की उम्मीद है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि हम सभी से क्षमा चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई और हम कथा नहीं कर पा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, नीमच की कथा पहले कैंसिल हो गई थी, पर देवड़ा परिवार ने बहुत ही प्रयास करके इस कथा का आयोजन करवाया था। आप सभी से क्षमा चाहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अब आप अपनी राय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस स्थिति के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।